जय श्री राम। आप सभी को स्वागत करता हूं मैं वत्सल श्रीवास्तव, आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल बजरंग एकेडमी एजुकेशन में। तो आज आप सभी को जय श्री राम के साथ साथ जय माता दी भी। आज हमारे चैत्र नवरात्र का आरंभ हो चुका है और आज हमारे लिए वर्ष का पहला दिन है। होता होगा कुछ लोगों के लिए साल का पहला दिन 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर वगैरह वगैरह भरा ढंगाना। लेकिन मैं आप सभी को अपनी बजरंग एकेडमी और उसकी पूरी टीम की तरफ से चैत्र प्रतिपदा हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विक्रम संवत 2080। वैसे भी हम सनातनी हर चीज में आ गए हैं। अभी क्या चल रहा है, ये ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2023 और हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहा है 2080। तो सनातनी तो हम वैसे भी आ गए हैं। तो नववर्ष है, आज पहले दिन पूरे मोटिवेशन के साथ पूरे जोश के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। पिछले कुछ दिनों में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने की वजह से, कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं वीडियो उतनी नहीं अपलोड कर पा रहा था, बट अब वो टाइम गया। ठीक है, अब वो टाइम क्या गया। अब जो टाइम है वो गाएगा है, अब जो टाइम है वो है हार्ड वर्क करके वीडियोस अपलोड करने का। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने प्रीवियस टॉपिक पे। हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पार्ट 1 कर दिया था, पार्ट 2 कर दिया था और पार्ट 3 कर दिया था। पार्ट 3 एक्सरसाइज 5.3 के बिना चला गया था। क्यों? उसका रीजन हमारे पास ये है कि 5.2 हमारा बहुत लंबा चला गया था। 20 क्वेश्चंस थे, उनको एक एक करके डिटेल में समझाते हमारे पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया था, थोड़ा टाइम उनको ज्यादा लग गया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 5.3 के साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अपने पार्ट 4 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 4 है। एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, ठीक। देखिए एक्सरसाइज 5.3 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसमें भी बता देते हैं कि एक्सरसाइज 5.3 जो है हमारी पूरी किस पे बेस करती है? सम ऑफ द टर्म्स पे बेस करती है। किस पे बेस करती है? सम ऑफ द सीरीज पे बेस करती है। ठीक है, किस पे बेस करती है? सम ऑफ द सीरीज पे बेस करती है। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज पे आपको बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन बताएंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बताएंगे, बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चन बताएंगे और बोर्ड एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन भी बताएंगे। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक के साथ। ठीक है, और उससे पहले समझते हैं ये है क्या इसके बारे में। देखिए अभी तक हमने क्या सीखा था? अरिथमेटिक टर्म्स हमारे क्या होते हैं? a प्लस डी, a प्लस 3d 2d हमारा a प्लस 3d a प्लस 4d डॉट 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 डॉट, जहां तक भी हम लोग लेके जाते थे। ठीक है, अब इन्हीं का सम करना हुआ, तो अब इन्हीं का क्या करना हो? सम करना हो। ठीक है, तो देखिए मुद्दे की बात क्या है? सम करना है। अच्छा चलिए, अगर स्टार्टिंग के अगर 4 टर्म्स को जोड़ देना होता तो a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, कितने? 5 टर्म्स हो। ठीक है, a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d, ये स्टार्टिंग के 5 टर्म का सम है। ठीक है, a प्लस a प्लस a प्लस a, 1 2 3 4 5 a है तो 5 a हमने ले लिया। ठीक है, अब d कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 10d। ठीक है, कॉमन क्या ले लेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लिया, a प्लस 2d, a प्लस 2d। ठीक है, अब देखिए बात क्या आ गई यहाँ पे, जो बात आ गई वो बताते हैं मुद्दे की बात। एक हमारा ये हमने कितने टर्म्स लिए थे? 1 2 3 4 5, जो 5 टर्म्स लिए थे 5 बाहर आ गया, यानी n था हमारा कितना? 5, तो n आ गया बाहर। ठीक है, ठीक है, a हमारा फर्स्ट टर्म था वो वैसे ही रहा। ठीक है, प्लस 2d हमारा फर्स्ट टर्म था, 2d हमारा क्या था? डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस था जो इसमें आ गया, उसको भी हमने वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अब देखिए बात क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं 2 से ऊपर और नीचे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को, तो कुछ ऐसा नहीं बन जाता 2n/2, कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन मिला क्या? 2 को अंदर भेज देते हैं, इधर रह के क्या ही करेगा? क्यों? इधर रह के क्या ही करेगा? अंदर भेज दिया तो ये हो गया n/2 होल 2a प्लस 2 टू द 4d। अच्छा 4d का मतलब क्या हो गया?
डी क्या होता है हमेशा n-1 के साथ होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, डी हमेशा किसको फॉलो करता है, नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी होते हैं उससे एक कम को। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 5, 5 से कम हो गया 4, ये तो वही बात हो गई। तो क्या है 4 को हम n-1 लिख सकते हैं, जब n हमारा 5 है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो हम 4 की जगह पे n-1 लिख सकते हैं। n-1 यानी 5-1, 5-1 ही तो 4 होता है, तो लिख देते हैं n/2 होल 2a प्लस n-1 कैपिटल लिखा स्मॉल n ले लेते हैं, कंफ्यूजिंग करेगा वरना ये स्मॉल n, ठीक है। n-1 यहाँ पे भी स्मॉल n, n-1 होल इनटू d। क्या यही सम का फॉर्मूला है? हाँ ये तो सम का फॉर्मूला है। अरे ये कैसे हो गया बेटा, कहीं भी आपको फॉर्मूले रटाए जाए लेकिन यहाँ फॉर्मूले आपको नहीं रटाए जाएंगे। यहाँ से फॉर्मूले की डिस्कवरी पे बात होती है, ये फॉर्मूले बने तो बने कैसे। आपको दुनिया की किताबें बता देंगे कैसे फॉर्मूले बनाए कैसे रटे जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए जाएंगे। चाहे वो आपका 10th क्लास का कोई भी A to Z चैप्टर उठा लीजिए, यहाँ तक कि मैं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये तक सिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। बन गया हमारा सम का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर यहाँ 5 रख देंगे बिल्कुल हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 5a प्लस 10d n की जगह पे सिर्फ, ठीक है। तो सम निकलता कैसे, सम होता क्या है, जितने भी टर्म्स हैं उनका सम होता है, सिंपल सी बात है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ a होता है यानी फर्स्ट टर्म, कुछ d होता है यानी कॉमन डिफरेंस, कुछ हमारा n होता है यानी नंबर ऑफ टर्म्स। जहां तक दिया होगा वहीं तक हम लोग क्या निकालेंगे, चलो वहीं तक हम लोग निकालेंगे क्या, सम। अब अगर हमको सम ना दिया हो, ये मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ना दिया हो और दे दिया हो क्या, लास्ट टर्म, अच्छा तो क्या कर लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला अल्टरनेटिव लगाने के लिए भी हमको n निकालना जरूरी है। अच्छा क्या दे दिया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, एक क्या लिखा था तुमको, काय क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा, ध्यान नहीं देते बनता तुम लोगों से, इधर दो, ठीक है। देखिए मुद्दे की बात देखिए, a हम लोगों को दिया है, d दिया है और क्या दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज हमको ऐसे दे दिया 2, 5 और क्या दे दिया यहाँ पे 89 दे दिया, डॉट 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 डॉट, और इसका सम फाइंड करने को कह दिया। तो a दे दिया, d दे दिया और लास्ट टर्म दे दिया, ठीक है। क्या नहीं है, निकालने की जरूरत क्या पड़ेगी फॉर्मूले में, n की जरूरत पड़ेगी। अल्टरनेटिव फॉर्मूला इसका पहले दिखा देते हैं आप लोगों को। अल्टरनेटिव फॉर्मूला देखिए, ये तो एक फॉर्मूला है ही हमारा, इसका अल्टरनेटिव देख लेते हैं। n/2 ऐसे ही रहेगा, 2a को a प्लस a कर दिया प्लस n-1 होल इनटू d है, ठीक है, n-1 होल इनटू d। अच्छा a प्लस n-1 होल इनटू d क्या है, L लेते हैं उसको, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू a प्लस n-1 होल इनटू d, याद कीजिएगा। L बराबर क्या था हमारा, a प्लस n-1 होल इनटू d था, नहीं था, बिल्कुल था, था वाला था। तो a प्लस n-1 होल इनटू d की क्या लिख देंगे, L लिख देंगे, ठीक है। तो n/2 होल इनटू a प्लस L मिल गया अल्टरनेटिव फॉर्मूला। तो देखिए n तो तब भी जरूरी है, तो n निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, निकल गया, a है d है l है, फिर n निकाल लिया, फिर रख दिया a और l रख दिया, d को छोड़ दिया, शॉर्टकट में हो गया। क्या हो गया, शॉर्टकट में हो गया। जैसे n इसमें मान लीजिए अगर हमको मालूम पड़ जाए तो 2 + 89 यानी 91 से उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से डिवाइड कर देना होगा, या n अगर इवन में आ गया तो खुद ही सिंपलीफाई होगी, 91 से मल्टीप्लाई होगा, शॉर्टकट कैलकुलेशन, इजी मेथड, ठीक है। सभी को समझ में आया, सम का फॉर्मूला बना कैसे, धरती पे आया कैसे, जन्म कैसे हुआ, हॉस्पिटल कैसे गया, पूरी कहानी हमको महाभारत रामायण इसकी सब कुछ पता चल गई, नहीं चल गई, चल गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किस पे, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात माने एक्सरसाइज पे, क्योंकि मास्टर जी हमारा बता तो उसी से होना है, टेस्ट पे क्वेश्चन तो उसी से आएंगे, पढ़ेंगे कैसे। और सबसे बड़ी बात, मास्टर जब फेयर कॉपी के लिए मारेगा तो नकल कहां से करेंगे बेटा, नकल के लिए नहीं, प्रैक्टिस के लिए वीडियो देखो और सॉल्व करने की आदत खुद से डालो। मैं हमेशा आपसे कहता हूं क्वेश्चन को समझो पहले कि सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ना हो फिर देखो, फिर सॉल्व करो, फिर देखो, फिर सॉल्व करो, कोशिश खुद से करना जारी रखो। मुद्दे की बात तो यही थी। आते हैं दूसरे मुद्दे की बात यानी एक्सरसाइज पे। तो आते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है, तो उसके पहले ये दुर्घटना के लिए खेद नहीं, गति अवरोध के लिए खेद है या सावधान रास्ता बंद है, मतलब बोर्ड पूरा लिखा हुआ है, तो आगे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। थोड़ा क्यों भैया, पूरा रफ कर दो, कर दिया, ठीक है। ठीक है, क्या दिक्कत है, हाँ ये पेज नंबर ये है, ठीक। तो शुरू करते हैं बिना किसी समस्या के, क्या मैंने आर्टिकल थोड़ी ना चल रहा है। ठीक है, तो आते हैं हम किसके पास, आते हैं हम क्वेश्चन के पास, ठीक है। क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बेसिक बात जरूर बताएंगे। क्या मतलब, मैंने कहा था एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, हाँ तो करेंगे, उसके पहले बेसिक जानना नहीं जानना है। हाँ, तुम लोग को सबसे बड़े नकल चाहिए, क्वेश्चन देख के ना निपटाना है। देखो बेटा, अगर हम लोग क्या कहते हैं, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स क्या समझ लीजिए, चाहे इसको शॉर्टकट फॉर्मूले समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपसे कह देगा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का सम बताइए, n नेचुरल नंबर्स, अब n नेचुरल नंबर्स का सम बताना है, ठीक है। तो n को पहले कुछ लेट कर लेते हैं, कितना लेट कर लेते हैं, 5 लेट कर लेते हैं, 5 लेट कर लेते हैं, ठीक है, 5 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब n नेचुरल नंबर हमारी क्या होंगी, जिसमें से a हमारा कितना होगा, 1 होगा, भाई n नेचुरल नंबर्स क्या हो गए, मतलब 5 तक नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, हाँ मालूम है, तेरे को मालूम है 15 होगा, लेकिन फॉर्मूला समझाया हो ना इधर, समझ ले। देखो a हमारा इसमें कितना 1, d कितना 1, n कितना 5, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब समझते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, सम का Sn is equal to n/2 होल 2a plus n minus 1 होल into d कहता है, ठीक है। n/2 देखो, n/2 क्या होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, 5/2 होल 2 into 8 यानी 2 प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना 4, ठीक है, और d कितना 1, 2 प्लस 4 कितना 6, 5/2 into 6, ठीक है, 2 से 6 कैंसिल, बचा 3, 5 into 3 कितना 15, 15 आ गया, हाँ ठीक है। देखो सम को वैसे ही मालूम 15, वैसे ही मालूम 15। अब अगर n हमको नहीं मालूम है तब क्या करना है, तब भी हमको ये n नहीं मालूम, यानी n तक कहीं चला गया, ठीक है, कहीं तक भी चला गया, जो कि क्या था n, लेकिन a और d तो मालूम है ना, a और d तो मालूम है, अब n की वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। तो 2 into a कितना 1, 2 into 1 कितना 2, ठीक है, प्लस n माइनस 1 है और d कितना 1, तो 1 into n माइनस 1, n माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, n रह जाएगा, ठीक है। अभी इसको नकली वाली कैलकुलेशन को हटा के असली वाली कैलकुलेशन लाते हैं, ठीक है। देखिए 2 में 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 2 में से 1 गए, 1 बचे, n/2, और यहाँ पे होल में क्या आ गया, n प्लस 1, 2 में से 1 गए, प्लस का 1 ही बचा, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का शॉर्टकट फॉर्मूला, n होल n प्लस 1/2, क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या, n होल n प्लस 1/2, यानी अगर मुझे पूछ लिया 1 से 100 तक के नंबर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो 100 होल 100 प्लस 1/2 कैंसिल, 50, 100 प्लस 1 कितना 101, और 50 से मल्टीप्लिकेशन, तो 5050 आंसर। ये शॉर्टकट ट्रिक थी हमारी नेचुरल नंबर्स का समझाने की। अब नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर 100 पूछ लिया तो 5050, कुछ भी पूछ लिया कुछ भी निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास रेडी है, n होल n प्लस 1/2 का, ठीक है। तो आते हैं हम लोग किस पे, इवन नंबर्स के सम पे। क्या मतलब एक्सरसाइज पे आना है, बड़ी जल्दी एक्सरसाइज की, इवन पर जाना पहले अभी, ठीक है। इवन नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर हमारी कहां से शुरू होंगी, 2 से शुरू होंगी,
बिल्कुल 2 से शुरू होंगी, समझिएगा। इवन नंबर हमारी कहाँ शुरू होंगी? 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक। ए कितना? 2, डी कितना? 2, ठीक है। एन कितना मालूम नहीं, तो फॉर्मूला क्या रख देंगे? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 होल 2a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। हो जाएगा? हो जाएगा। अब समझिएगा मुद्दे की बात को, बात का मुद्दा क्या है, ठीक है। n बाय 2 तो यही हो गया, 2 इंटू a, a कितना? 2, 2 टू द 4 प्लस n माइनस 1, d कितना? 2, n बाय 2, 2 इंटू n कितना हो गया? और अंदर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। 2 इंटू n कितना हो गया? 4 प्लस, अभी इसको ब्रैकेट में रहने दो, 4 प्लस 2 इंटू n कितना हो गया? 2n, और 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2, 4 में से 2 गए तो 4 में से 2 गए तो 2 प्लस के n बाय 2 होल प्लस 2n यहां पे और प्लस के 2, ठीक है। अब देखिए 2 यहां से कॉमन आ सकता है? आ सकता है। n बाय 2, 2 यहां से कॉमन, और यहां पे क्या आ गया? n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या मिल गया? n टर्म्स के, n इवन टर्म्स के सम का, n होल n प्लस 1, n होल n प्लस 1, n होल n प्लस 1 क्या है? इवन नंबर्स के सम का फॉर्मूला। समझ में आई बात? बिल्कुल आई होगी, नहीं आएगी तो जाओगे कहां? यहीं आओगे वापस फिर से समझने, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। कितने का एक्सरसाइज? क्या बात कर रहे हैं एक्सरसाइज? ऑड नंबर कौन जानेगा? प्राइम नहीं बताएं, प्राइम में कॉमन डिफरेंस थोड़ी ना होता है। और बता देते हैं, एन नेचुरल नहीं था यहाँ पे, एन इवन था, अब आएगा एन ऑड नंबर, ठीक है। एन ऑड नंबर्स को समझाते हैं। अब देखिए ऑड की सीरीज जो होती है वो कुछ ऐसे बनती है, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। ए कितना? 1, ए कितना? 1, डी कितना? 2, यहाँ पे तो डी भी 2 ही रहेगा। 1 से 2, 1 से 3 के बीच में कितना? 2 का डिफरेंस, 3 से 5 में कितना? 2 का डिफरेंस, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देना होगा। n तो हमको मालूम नहीं क्योंकि n का इक्वेशन कहाँ है, ठीक है। तो क्या हो गया? 2a, 2 इंटू a कितना? 1 प्लस n माइनस 1 होल इंटू d कितना? 2, ठीक है। अब देखिएगा 2 1 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस का 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, n से n कैंसल, n से n कैंसल, बचा क्या नीचे? बचा क्या नीचे? n स्क्वायर, n इंटू n, n स्क्वायर। बेटा आप लोगों ने क्लास कौन सी 7th में पढ़ा होगा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, सॉरी, ठीक है। देखिए क्लास 7th में आप लोगों को ऐसा कुछ पढ़ाया गया होगा, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो क्या होगा? बिना ऐड किए वो कितना देखना? नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3 4, और 4 का स्क्वायर कितना? 16। जितने नंबर ऑफ टर्म्स उसका स्क्वायर कर देना। तो वही हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स उनका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना। शॉर्टकट ट्रिक्स क्लास 10th में थी ये, ठीक है। वही रिपीट होके कहाँ आ गई? क्लास 10th में आ गई, ठीक है। सम भी करके चेक कर लो। 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16, ठीक है। अब ऐड करके देखते हैं, 7 5 12, 12 में 3 जोड़े तो 12 में 3 जोड़े तो 15, 15 में 1 जोड़े तो 16। आ गया? बिल्कुल आ गया। आना का ही नहीं था, आना तो था ही, ठीक है। अब आएंगे हम लोग, हाँ बेटा पीड़ा दर्द दूर कर रहा हूं तेरी, किस पे? एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज अप टू डैश टर्म्स। क्योंकि 4 क्वेश्चन है इसलिए मैंने डैश बोल दिया। चारों की बातें अलग अलग, 4 पार्ट्स हैं। देखो बेटा बहुत पार्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर
1 में आपके 4 पार्ट हैं, 2 में आपके 3 पार्ट हैं, 3 में आपके 10 पार्ट हैं, 4 5 6 7 8 9 10 तो 9 तक तो सिंगल गया, 10 में फिर 2 पार्ट हो गए। 11 12 13 14 15 का कहानी सेम था, फिर 18 तक भी कहानी सेम है, 19 20 में से हॉट क्वेश्चन आ गए। तो ये भी मुझे लग रहा है बेटा बड़ा लंबा जाने वाला है। कोशिश मैं करूंगा कि इसका एक और पार्ट ज्यादा ना बने, वैसे भी चौथा पार्ट है ये, पांचवा पार्ट और छठा पार्ट ना बने, लेकिन अगर बनता भी है तो क्या दिक्कत है, अपने को कोशिश करना अपना काम है, मेहनत करना अपना काम है, पार्ट बनाना मेरा काम है। कोशिश मेहनत पढ़ाई आप करो, पार्ट में बनाता हूँ, क्या दिक्कत है, कौन दिक्कत वाली बात बाकी सब ठीक ही है। आते हैं मुद्दे की बात, जो कि है हमारी एक्सरसाइज, जिसके लिए आप लोग इतना तड़प रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, फाइंड द sum of following APs, following APs। इसको हटाते हैं, following APs, following APs, ठीक है। जिसमें आते हैं पार्ट 1 पे, तो एपी क्या है, 2 7 12 टू 10 टर्म्स, 2 7 12 टू 10 टर्म्स, ठीक है। ए कितना 2, डी कितना 7, एन डी 7 नहीं बेटा, कंफ्यूज मत करो, डी क्या है 7 माइनस 2 कितना हो गया बेटा 5, डी है 5, एन कितना 10, अप टू 10 टर्म्स कहा गया है, तो मानोगे नहीं बिना बोले, ठीक। ए दिया है 2, डी हमने निकाल लिया, 2 7 में से 2 गए तो 5, 12 में से 7 गए तो 5, और एन है अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। तो h10 कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि n हमको मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, h10 इज इक्वल टू 10/2 होल 2a की जगह पे फॉर्मूला लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों की सुविधा के लिए, ठीक है, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n/2 होल 2a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d, ठीक है। आज बड़ा तेज पढ़ा रहे हैं ना, मालूम है, क्योंकि इतने 2 दिन से वीडियो डाल ली, मैंने बड़ी बेचैनी कितना जल्दी वीडियो कंप्लीट हो, कितना जल्दी बच्चों के लिए डाल दें, ठीक है, कितना जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। h10 इज इक्वल टू, h10 कितना हो जाएगा 10/2 होल 2 इंटू ए कितना 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 कितना 10 में से बन जाएगा 9 इंटू d कितना 5, ठीक है। तो 10/2 कितना बेटा 5, 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 45 प्लस 5 सॉरी 45 प्लस 4 49, 5 इंटू 49, 5 इंटू 49, ठीक है। 5 को 49 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 245, ठीक है। अभी शॉर्टकट कैलकुलेशन बताएं, चलो बता देते हैं, आप लोगों के काम आ जाएगी। देखिए मैंने इसको 49 ना मान के 50 मान लिया, कितना मान लिया 50 मान लिया, यानी 5 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 गुना करेंगे, यानी हर बार एक एक्स्ट्रा जा रहा है, इधर अगर मैंने एक बार एक्स्ट्रा लिया तो 5 बार 5 एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। 50 पंचे 0 हटा दें, 5 5 जा 25, 25 के बाद 0 लग गया 250 में से 5 एक्स्ट्रा जो थे वो कम कर दिया तो 245, ये होती है शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन मेथड ट्रिक्स। अभी आप लोगों को इतना लंबा लग रहा होगा, मैंने समझाया है, तो बाकी आप जो रेगुलर बेसिस पे करने लगे हैं बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। समझ में आया, मगज में आया, आंसर यही था, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, फोटो स्क्रीनशॉट जो भी करना हो कर लो, ठीक है। आते हैं पार्ट 2 पे, आते हैं इसके पार्ट 2 पे, ठीक है। पार्ट 2 सीरीज बदल गई क्या, -37 -33 -29, अरे बाप रे, तो पहली बार में इतना बढ़िया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं कितना बढ़िया जाता है।
-37 -33 -37 कॉमा माइनस का 33 कॉमा माइनस का 29 अप टू 12 टर्म्स टू 12 टर्म्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे ए हमारा कितना माइनस का 37, डी कितना -33 और माइनस माइनस क्या प्लस का 37। 37 में 33 माइनस कर दिए, कितने बचे 4, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना 4। देखिए 39 से कितना कम हो गया 4 कम हो गया, मतलब 4 प्लस हो रहा है क्योंकि माइनस से आप प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, प्लस का 4। ठीक है, अब आपका क्या है n कितना है, n है आपका 12। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, Sn बराबर n बाय 2 होल 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू d। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n कितना 12 अपॉन 2 होल 2 इंटू a, 2 इंटू a कितना माइनस का 37, 2 इंटू माइनस का 37 प्लस n माइनस 1, n कितना 12, 12 माइनस 1 कितना 11 इंटू d कितना प्लस का 4। ठीक है, 12 को 2 से कैंसिल किया तो कितना हो गया 6। 37 टू दा कितना हो गया, माइनस के 37 टू दा कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 37 का दुगना 74। अब इसके लिए भी ट्रिक बताएं, देखो 37 से नियरेस्ट मुझे इजी कौन सा लगा, 35 लगा। 5 के मल्टीपल्स वाले ही होते हैं डबल कैलकुलेशन इजी कैलकुलेशन के। 35 35 35 70, इधर कितना छूटा 2 छूटा, 2 2 बार जोड़ दो, 2 का डबल कितना 4, 35 35 70 70 4 74, इसका माइनस का। ठीक है, अब 11 4 का 44 प्लस का 44। ठीक है, अब देखिए 40 माइनस के 74 मतलब 74 44 क्या हो गया माइनस का, बड़ी नंबर पे जो साइन है वही लगेगा, अब 74 में से 44 को माइनस कर देते हैं, तो 4 में से 4 गए तो 0 और 7 में से 4 गए तो 3। ठीक है, माइनस के 36 दा 6 3 दा 18, माइनस का 18 और लास्ट लग गया 0, माइनस का 180 क्या हो गया हमारा सम हो गया Sn, सम हो गया क्या 12 टर्म्स का माइनस का 180। इस सीरीज में 12 टर्म्स का सम क्या हो गया माइनस का 180। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग इसी के पार्ट 3 पे। स्क्रीनशॉट फोटो जो भी जिसको लेना हो ले ले। 0.6 1.7 2.8 0.6 1.7 2.8, ये है हमारी क्या सीरीज। कहां तक निकालना है भाई, अप टू 100 टर्म्स। गुड, अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, आते हैं फिर इसके निकालने पे। a कितना 0.6, d कितना 1.7 में 0.6 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गए तो 1 और 1 0 में से 1 में से 0 गए तो 1 1.1, वही इधर में करेंगे तो भी 1.1 ही आएगा। देखिए इसमें 11 बढ़ गए, 1 इधर बढ़ गया तो 0.8 हो गया, 1 इधर बढ़ गया तो 2 हो गया, 1.1 ही हो गया क्या डिफरेंस। n कितना 100। ठीक है, अब देखिए Sn कितना 100 by 2 होल 2a, 2 into a, 2 into 0.6 प्लस n minus 1, 100 minus 1 कितना 99 into d कितना 1.1। ठीक है, करना शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन। 100 से 2 कैंसिल 50 टाइम्स में, 100 से 2 कैंसिल 50 टाइम्स में, 0.6 का डबल 1.2, 1.2 तो 99 इंटू 1.1, 1.1 इंटू 99 का क्या होगा वही होगा, करके देख लो कितना गाना लगाओ। ठीक है, 9 9 9 18, 9 plus 1 1089,
1089। ठीक है, ठीक है, 1089 यही होगा। पक्की बात, पक्की बात। ठीक है, पॉइंट लगेगा कितना, एक नंबर के बाद 108.9, 108.9। ठीक है, 108.9। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर एडिशन कर देते हैं, पॉइंट के बाद वाले ऐड हो जाएंगे। 50 इंटू ब्रैकेट में भी रहने नहीं, ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। 9 + 2 11, 11 का 1 और बाकी 1 उधर चला गया। 8 + 1 9, 9 + 1 क्या, कैरी वाला 10, 10 का 0, 10 का 0 तो कैरी आया 1, 1 और 1 इधर हो गया, 110। 110.1, 110.1। देखिए पॉइंट हमेशा 0 क्या करता है, खा जाता है, तो 0 पॉइंट चला गया। 1101 इंटू 5 हो गया, तो 5055 आंसर हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझो। देखो 1 पॉइंट को जब इसमें ऐड किया तो 9 2 क्या हो गया, 11, 11 का 1 कैरी है 1। ठीक है, 108 + 1 कितना, 109, और 109 + 1 कितना, 110, 110.1। ठीक है, अब पॉइंट क्या करता है, 0 को हमेशा हटा देता है। ठीक है, और 0 पॉइंट को हटा देता है, तो 0 0 इधर मल्टीप्लाई हुआ, पॉइंट हट गया, 1101 हो गया। 1101 का 5 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कितना हो जाए, 5505, जो कि है आंसर। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 4 पे, इसको रफ करने के बाद, इसको रफ करने के बाद। ठीक है, रफ किया जाए। ठीक है, 4th पार्ट पे आते हैं। ठीक है, 1/15, 1/12, 1/10 अप टू कितने टर्म्स, अप टू 11 टर्म्स। ये तो बड़ा इजी है, जो बच्चे इसको फ्रैक्शन वैल्यू देख के घबरा रहे हैं उनको मैं बता दूं, बहुत इजी है। ए कितना, 1/15, डी कितना निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो ना यार, कौन दिक्कत वाली बात। इसमें इसको माइनस दो, देखो एपी में तभी सब निकालने को कहा है, तो दो का माइनस करने बजाय किसी भी एक टर्म दूसरे में से आगे वाले से पीछे माइनस कर दो। 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीचे वालों का ले लेंगे एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम कितना, 12 और 15 का एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम तो आ जाएगा 4 3 12 5 60, 60। 12 से डिवाइड किया कितना आ गया, 5, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 5। 60 को 15 से डिवाइड किया तो आ गया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4। 5 में से 4 गया तो 1, और इधर क्या बचा 60। 1/60 का क्या है, कॉमन डिफरेंस, बड़ा बढ़िया कॉमन डिफरेंस है 1/60। ठीक है, अब n कितना है, 11, n कितना 11। ठीक है, इधर का कैलकुलेशन रफ कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकला है सबको समझ में आ गया। रफ करना इसलिए पड़ रहा है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Sn is equals to n/2 whole 2a plus n minus 1 whole into d, whole into d। ठीक है, s n कितना 11 is equals to 11/2 whole 2 into a, 2 into a कितना 1/15, 2 into 1/15 plus n minus 1, n minus 1 ये 11 minus 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, into d कितना 1/60। 0 से 0 कैंसल, 11/2 होल 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, 1/6। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब तो इसका अंदर वाले का भी एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, लेके दिखाते हैं। 15 और 6 का एलसीएम कितना बेटा, 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम तो हो गया हमारा 3 2 6 5 30। नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 30 को 15 से डिवाइड किया तो कितना 2, 2 2 4। ठीक है, 30 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5, 5 1 5। ठीक है, 5। ओके,
पक्की बात 5, ठीक है 5, और पक्की बात 4, हाँ पक्की बात 4, ठीक है 11/2, ठीक है। फिर आए अगले स्टेप पे थोड़ा सा इधर होके जिससे दिखाई दे, 11/2 इंटू 5 + 4 9/30, ठीक है 11 9 दा 99, 32 दा 60, ठीक है। कैंसिल आउट तो थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, कर देते हैं 3 दा 33 और यहाँ पे 20, 33/20 क्या हो गया सम, Sn = 33/20 आंसर, ठीक है आंसर। पहला क्वेश्चन अब जाके बेटा हमारा सॉल्व हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सरसाइज कितनी बड़ी है। लीनियर इक्वेशन के कान काटे इसमें, इजी तो बहुत है लेकिन उतनी ही बड़ी भी है, ये लीनियर इक्वेशन के भी कान काट देगी। आते हैं पार्ट 2 पे, find the sums given below। oh my god, that's a too difficult question, काहेगा डिफिकल्ट करके दिखाते हैं तुरंत, ठीक है। find the sum of following, तो find the sums given below, given below, ज्यादा लिखना नहीं है, जो लिखा है उसी को लिखा रहने देंगे, थोड़ा बहुत जितना जरूरत है उतना रफ करेंगे, लेकिन जरूरत क्या है बहुत बड़ी है रफ करने की, जरूरत रफ करने की बहुत बड़ी है। करते जाओ लिखने वाला सिस्टम बड़ा मुश्किल लगता है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फ्यूचर में आ जाएगा स्मार्ट बोर्ड, ऐसे टिक टच करेंगे और पूरा क्लियर। नहीं मार्कर पेन कैसे होता है उसमें, हाँ जैसे इतना रफ करना है, सर्कल बनाया गायब आएगा, टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है। उसके पहले हम क्वेश्चन करके दिखाएगा। फाइंड द सम गिवन बिलो, गिवन बिलो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 7 + 10 होल 1/2, 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस, ठीक है, प्लस का डॉट 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 84, डॉट 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 84। अब देखिए समझने वाली मुद्दे की बात, a कितना 7, d कितना, d कितना, फ्रैक्शन है बेटा, फ्रैक्शन का डायरेक्ट ट्रिक बताऊं, देखो डबल टर्म्स आपके कितने जा रहे हैं 14 तक जा रहे हैं, डबल टर्म्स आपके कितने तक जा रहे हैं 14 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास डिफरेंस का जो खेल है वो मैं आपको बताता हूं। देखो डबल टर्म्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, आधा, सिंगल टर्म में क्या माइनस करते हैं, डबल टर्म में माइनस करके आधा भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझे, देखो समझाते हैं। अगर 1 2 3 दिया है, ठीक है, 1 से 2 के बीच में कितना डिफरेंस नहीं जान पा रहे हो, तो 1 से 3 के बीच का डिफरेंस निकालो, 3 में और 1 में कितना डिफरेंस 2 का, और उसका कर दो आधा, क्योंकि दो टर्म्स है यहाँ पे, तो 2 का आधा कितना 1, मिल गया एक डिफरेंस। वैसे ही काम करना है यहाँ पे, इसका डिफरेंस करने में माथा पच्ची होगी मालूम है। अगर ऐसे ही 3 टर्म्स होते मैं 3 के लिए कहता। अब देखो 7 में 14 में कितना डिफरेंस 7 का, आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 7/2, d कितना हो गया हमारा 7/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे l कितना है हमारा, l कितना है 84, तो n निकालना पड़ेगा, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हो जाएंगे, n क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। n निकालना पड़ेगा, l = a + n - 1 होल इंटू d, ठीक है। तो l कितना हो जाएगा हमारा 84 = a कितना 7 प्लस n - 1, n नंबर ऑफ टर्म्स कितने मालूम नहीं, तो n - 1 ही रहने देंगे इधर। d कितना 7/2, ठीक है। अब देखिए मुद्दे की बात, 84 प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 84 माइनस का 7 = n - 1 होल इंटू 7/2 हो गया। अब 84 में से 7 गए तो कितना आ गया 77 आ गया, 77 आ गया = n - 1 होल इंटू कुछ नहीं
7/2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके क्या बन गया 2/7 इंटू 2/7। ठीक है, क्या समस्या रहती है तुमको, बतियाना बहुत रहता है तुमको। ठीक है, 7 से 77 कट, कितनी बार में 11 बार में, 11 2 जा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का मतलब गया तो प्लस का 1, n इज इक्वल टू 22 प्लस का 1, n इज इक्वल टू कितना 23, 22 प्लस 1 कितना 23 आ गया, n मिल गया, बहुत बढ़िया। n मिला तो करेंगे क्या, निकालेंगे Sn यानी कि सम, शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से, क्योंकि l हमको मिला हुआ है, अब हमको और माथापच्ची करने की जरूरत नहीं कि n/2 होल इनटू 2a + n - 1 * d पूरा फॉर्मूला लिखते चले जाएं ना। आ गए फॉर्मूले पे, s कितना 23 का, s23 = 23/2 होल इनटू a + l, आ गया इज इक्वल 23 कितना 23 तो 23 ही होगा साहब, होगा बिल्कुल होगा। a कितना 7 प्लस l कितना 84 ब्रैकेट 84 प्लस 7 कितना 91, 23/2 इंटू 91। ठीक है, डिवाइड तो होगा नहीं तो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 91 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारे पास 91 इंटू 23 तो हो गया 273 इधर और 182, 3 7 8 9 8 10 का 0 कैरी है 1 1 1 2 2093। ठीक है कोई बात नहीं, 2093 आ गया, 2093/2 है क्या हमारा सम इस सीरीज का। ठीक है, इस सीरीज का क्या है सम है। अब आते हैं हम लोग किस पे, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। स्क्रीनशॉट फोटो चालू, डन। आते हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है। हाँ सेकंड पार्ट पे आते हैं, तेज बोलने का बढ़ गया, ठीक है। इसको किया मैंने रफ, आगे पार्ट 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 आगे उल्टा स्क्रीन पर ये रहा, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ठीक है, पहले n निकालेंगे, a कितना गिवन पार्ट पे ध्यान देंगे, a 34, d कितना 2 का डिफरेंस है लेकिन किस में जा रहा है नेगेटिव में, कम होता जा रहा है। ठीक है, l कितना 10, n नहीं मालूम, फॉर्मूला रख देंगे l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d, रख दिया। ठीक है, l कितना l है हमारा 10 इज इक्वल टू a कितना 34 प्लस n कितना मालूम नहीं n माइनस 1 होल इनटू d कितना 2। ठीक है, d2 सब वैसे डाटा रखा, बिल्कुल रखा, माइनस का 2 भूल गया था, नहीं भूला। ठीक है, प्लस का 34 इधर आया तो माइनस का 34 हो गया, माइनस का 34 प्लस का 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 होल इनटू माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए माइनस का और प्लस का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा। ठीक है, लेकिन बड़ा साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी नंबर पे होगा, अपोजिट साइंस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब अपोजिट साइंस जुड़ जाते हैं तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन। भाई लड़का लड़की मिल गए, लड़के की जेब खाली, या लड़की अगर अमीर है तो लड़की की जेब खाली, कोई ना कोई गरीब तो होगा ही। वैसे लड़कियां गरीब नहीं होती, गरीब तो लड़के ही होते हैं साहब, क्योंकि हम लड़के हैं, हमको तो मजबूर होना है एक ना एक दिन इस चक्कर में पढ़ के, तो पढ़े ही क्यों, पढ़े किसके चक्कर में, मैथ के। ठीक है, माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, 34 प्लस का 10, 34 में से 10 गए तो कितने 24। और इधर माइनस टू जो मल्टीप्लाई में हो क्या आ जाएगा, डिवाइड में, माइनस माइनस प्लस, 24 को 2 से काटा तो आ गया 12 n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू n, 12 प्लस 1 कितना 13, किसका n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 13,
नंबर ऑफ टर्म कितने 13, वहां 23 यहाँ 13, क्या कॉम्बिनेशन अपॉन क्लास रखी दोनों के, ज्यादा तो मिटाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, a प्लस एल हो गया। a कितना हमारा यहाँ पे था 34, l कितना था 10। ठीक है, अब देखिए 34 प्लस 10 कितना हो गया 44, 13/2 होल इंटू कितना 44। ठीक है, 2 से कैंसिल यहां होगा, 2 1 जा और 22 2 जा। ठीक है, 22 जा 22 इंटू 13 कितना हो जाएगा 26 प्लस 26 6 2 8 286 क्या दिक्कत है क्या, दिक्कत खड़ी काहे करते हो फिर। 286 आंसर आ गया, 286 इज द सम या आंसर डन। ओके, आते हैं किस पे पार्ट 3, स्क्रीनशॉट मिस्टर स्क्रीनशॉट एंड मिस्टर फोटोग्राफ। चालू हो जाइए, गुड। रफ किया जाए बिल्कुल किया जाए। ठीक है, आते हैं किस पे पार्ट 3 पे। भाई जरूरत है, पानी भी कम पिया है और पानी की कमी भी लग रही है, एक बार या तो भी रहा है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे एक नए जोश के साथ। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस dot 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 -230। oh my god, this is so exciting question। पार्ट 3 आ गया। सीरीज क्या है -5 -8 -11 -5 मतलब -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस का 230। ठीक है, a कितना -5, a कितना -5, d कितना, देखिए नेगेटिव की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी डिफरेंस हमारा किसमें होगा नेगेटिव में ही होगा। और कितने की बढ़त हो रही है 5 में 3 8, 8 में 3 11, तो -3 डिफरेंस में क्या हो गया -3 हो गया। अब डिफरेंस जब -3 हो गया तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या दिया है 230 लास्ट टर्म दिया है। l इज इक्वल टू कितना हो गया -230। ठीक है, फॉर्मूला रख देंगे l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d। तो a कितना l कितना -230, a कितना -5, n माइनस 1 मालूम नहीं, d कितना -3। ठीक है, अब देखिए -5 इधर आया प्लस का 5 और मल्टीप्लाई का 3 इधर आया तो डिवाइड का 3, -230 प्लस के 5 अपॉन में 3 वो भी माइनस की, और इधर कितना आ गया n-1। ठीक है, 230 में से 5 हट गए। देखो साइन माइनस का ये है कि बड़ी नंबर है, 230 में से 5 गए तो हो गया 225 माइनस का 225 अपॉन में कितना -3 माइनस प्लस, और 225 को 3 से किया तो आ गया कितना 7 और 5 75 इज इक्वल टू n-1 -1 था गया तो +1, n बराबर 76, n कितना आ गया 76। ठीक है, अब 76 जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो निकालेंगे क्या हम सम। S76 is equal to 76/2 76/2। ठीक है a प्लस l। ठीक है, आते हैं बढ़ाते हैं सवाल को आगे। 76 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 70 का 35 में 3 जोड़ 6 का आधा 3 35 3 जोड़ दिया तो शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। 76 में 70 का आधा 35 6 का आधा 3 35 में 3 जोड़ा तो 38/2। ठीक है, a कितना -5
और L कितना माइनस का 230, ठीक है। नीचे का रफ कर देते हैं लास्ट क्वेश्चन की निशानियां, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस ही हो गया। सेम साइन यानी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, एडिशन होगा। और साइन क्या होगा, निगेटिव का होगा, दोनों निगेटिव के हैं। 38 का आधा कितना हो जाए, अच्छा 38 तो हो गया आधा, 36 का आधा 38, हाँ हो गया, पहले ही हो गया। 38 इंटू माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 235 मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, माइनस का 235 इधर और 38 इधर। 8 5 का 40 का 0 कैरी है 4, 8 3 का 24 में 4 जोड़ दिया तो 24 में अगर 4 8 3 का 24 में 4 जोड़ दिया और 28 का 8 कैरी है 2, 8 2 का 16 17 18 80 इधर लगाया क्रॉस, और 5 3 का 15 का 5 कैरी है 1, 3 3 का 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी है 1, और 3 2 का 6 प्लस 1 3 2 का 6 प्लस 1 7 0, 8 5 13 का 3 हाथ से लाए 1, 8 1 9 7 1 8, 8 9 3 0, 8 9 3 0, 8 9 3 0 काहे का, माइनस का आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, कोई डाउट नहीं, होगा तो बताना। नंबर मेरा गिवन है आपको कहाँ, डिस्क्रिप्शन में, और आप लोगों के पास नंबर कहाँ है, मेरे व्हाट्सएप पे, आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, नंबर भी दिया है और इंस्टा आईडी भी दी है। आप डीएम में सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, डीएम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, दैट्स अप टू योर चॉइस, ठीक है। जब भी आप जहाँ भी सलाह चाहें आपको सलाह मिल सकती है, सवालों के हल मिल सकते हैं। क्वेश्चन की आप फोटो की, आपको करना क्या है, फोटो खींच के व्हाट्सएप पे सेंड करना है या इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, आपकी चॉइस है, ठीक है। चॉइस आपकी, सवाल आपके, जवाब हमारे, सवाल आपके जवाब ना आपके, ठीक है। मिल गया तीनों पार्ट। आएंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है क्या, बड़ा ही विशाल का है, जो कि है क्या, बड़ा ही विशाल का है। ओके 10 पार्ट्स हैं, ठीक है, चल जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गिवन a is equals to 5, d is equals to 3, गिवन क्या है, a कितना 5, d कितना 3, रफ किया जाए, कर देते हैं। क्वेश्चन में रफ कर देते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा इन्होंने भयानक से दे दिया है, उससे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, एनसीईआरटी वाले इतना क्यों बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, in an AP, in an AP, in an AP, बताइए इतना खतरनाक कोई क्वेश्चन देता है, in an AP कोई क्वेश्चन इतना खतरनाक देता नहीं, मैंने दे दिया, कैसे करेंगे, ठीक है। in an AP क्या है, पहला पार्ट गिवन a कितना 5, d कितना 3, a 5 d 3, a n is equals to 50, a n is equals to 50, ठीक है, यानी लास्ट टाइम में 50 दिया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड n and sn, n and sn, तो और कर ही क्या रहे थे, अभी तक तो यही कर रहे थे, मिला के दे देता। ये एनसीईआरटी वाले बेवकूफी करने से कैसे बाहर आ जाए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी वालों को बेवकूफ बोलना हमारा लेवल नहीं है, बट क्या करें, एज ए स्टूडेंट हम लोग बोल सकते हैं। टीचर बेटा, कभी कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इस सब्जेक्ट का टीचर हूँ। आप किसी भी बड़े से यूनिवर्सिटी में चले जाइए, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर पे चले जाइए, वो कभी ये नहीं कहेंगे मैं इस सब्जेक्ट का मास्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, डीन हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ। वो हमेशा अपने आप को स्टूडेंट ही बताएंगे। मैं भी स्टूडेंट हूँ और आप भी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही स्टूडेंट को पढ़ाता है बेटा। टीचर वो होता है जो आपको नॉलेज देता है स्कूल में, ये बात सही है। यहाँ पे आपको नॉलेज दे रहा हूँ तो ऐसे मैं आपका टीचर हूँ, आप भी मुझे सर बोलते हो, दैट्स गुड, बट मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही बोलूंगा। आप मुझे टीचर बोलेंगे क्योंकि मैं आपका सीनियर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे सर बोलेंगे, टीचर बोलेंगे, मैं इतने दिन से पढ़ा है, मैं उनको टीचर बोलूंगा।
ऐसा नहीं मैं टीचर बन गया हूँ तो अब मैं उनको भैया दादा से बोलूंगा, नहीं, मैं उनको टीचर बोलूंगा, आप मुझे टीचर बोलेंगे, बट वो अपने आप को स्टूडेंट कहेंगे, मैं अपने आप को स्टूडेंट कहूंगा और आप अपने आप को स्टूडेंट कहेंगे। यही होती है मुद्दे की बात, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैं टीचर हूँ सब्जेक्ट का, तो वो अखंड ज्ञानी नहीं कहलाएगा, वो अखंड घमंडी कहलाएगा, ठीक है। इसलिए घमंडी मत बनिए, ज्ञानी बनिए, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तुमको समझ में आ जाए वो बड़ी बात है ना बेटा, इसलिए पूछते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट बता के लेंगे आपके साथ विदा, फिर अगली वीडियो में आगे के पार्ट के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए इन क्वेश्चन को, इनके पार्ट को समझते हैं, ठीक है। फाइंड करना है एन और एस एन, यानी ए हमारा कितना 5, डी कितना 5, एन कितना 50। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होल इनटू डी। ए एन कितना 50 इज इक्वल टू ए कितना 5 प्लस एन माइनस 1 होल इनटू डी कितना 3। अब देखो 50 किससे होगा? 5 से, इधर प्लस का 5 माइनस का 5 बनेगा और मल्टीप्लाई का 3 इधर डिवाइड का 3 बनेगा। शॉर्टकट में लेके जा रहे हैं बेटा, आप लोग इतना शॉर्टकट कीजिएगा वरना एग्जाम में देख के घबरा जाएगा। ये मेरे ही ट्रिक्स थे, हमारे भी स्कूल के मास्टर देख के घबरा जाते हैं कि लड़का करेगा क्या, आगे चल के करेगा यही कि आपको इन शॉर्टकट ट्रिक्स को पढ़ाएगा। 50 माइनस प्लस का 5 इधर आया माइनस का 5, फिर मल्टीप्लाई का 3 आया इधर डिवाइड का 3 इज इक्वल टू n प्लस 1, सॉरी n माइनस 1, ठीक है। 50 में से 5 गए तो 45, और 45 3 से कितनी बार में गए? 45 3 से कितनी बार में गए? 15 बार में। 15 3 45, 15 30 45, ठीक है। 15 आया इधर n माइनस 1 में, माइनस 1 इधर आया तो प्लस का 1, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n कितना 16, ठीक है। n आ गया कितना 16, मिल गया n। अब बारी एसएन की, एसएन नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे S16, ठीक है। S16 इज इक्वल टू 16/2 होल a प्लस एल, a प्लस एल या an कह लो, बात सेम ही होगी, ठीक है। 16/2 कितना 8, a कितना 5, an कितना 50, ठीक है। 50 प्लस 5 कितना 55, 8 इंटू 55, ठीक है 440। अब इसका भी स्ट्रिंग जानना है, चलो बता देते हैं, ठीक है। देखो 85 देखो मैंने 55 को 8 से नहीं मल्टीप्लाई किया है, 55 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया है कि 8 5 40 0 4 कैरी वगैरह नहीं किया। मैंने क्या किया 5 को 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। अरे सर ये तो बड़ा मुश्किल काम कर रहा है, हम कर रहे हैं उल्टा काम कर रहे हैं, नहीं मैं सीधा काम कर रहा हूं। मैंने 8 को 55 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली बार में 5 किया 8 5 40, फिर 40, तो 440 ऐड कर दिया 440, आ गया काम खत्म। आंसर ठीक है, ठीक है। आंसर मिल गया, एसएन में मिल गया, खुश, बहुत खुश। आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 बढ़िया है थोड़ा सा, अब थोड़े हटके क्वेश्चन मिले तो अच्छा लगा। गिवन में क्या दिया गया है? ए दिया गया है हम लोगों को 7 और ए दिया गया है 35। ए दिया गया है 7 और ए 13 दिया गया है 35, ठीक है। फाइंड हमको क्या करना है? फाइंड डी एंड S13 डी निकालना है और सम ऑफ 13 टर्म निकालना है, ठीक है। डी कितना पहले निकाल लेंगे तब बताएंगे ना कितना, ठीक है। शुरुआत करेंगे यहां से बेटा, अब की फॉर्मूला नहीं रखेंगे an का, एक तरह से an का ही रख रहे हैं क्योंकि A13 भी an ही हुआ, ठीक है। A13 बराबर कितना 35, फॉर्मूला रख दिया, जितना होता है उससे कम लेते हैं, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। अब a कितना 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, ठीक है। प्लस का 7 उधर गया माइनस और 12 गया उधर डिवाइड में, d इज इक्वल टू 35 माइनस 7/12। 35 में से 7 गए तो बेटा कितने बचे? 35 में से 7 गए तो कितने बचे?
35 में के 7 माइनस हो गए तो हमारे बचे 7 14 21 28 28 बचे, लेकिन 28 तो 12 डिवाइड होगा नहीं, यानी हमारा क्या आ जाएगा डी कॉमन डिफरेंस थोड़ा सा संदिग्ध हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा संदिग्ध हो जाएगा। तो जरा देखिए कोई डाउटफुल चीज तो नहीं रहेगी। a7 813 कितना, a7 813 हो गया 35, इतनी बात तो सही है। 813 बराबर 35, 813 बराबर a प्लस 12 d बराबर 35, a कितना 7 और 12 d मालूम नहीं, ठीक है। प्लस का साथ इधर गया माइनस का हो गया, 35 में से 7 गए तो 30 और 28 28 हो गए। चलो ऐसे ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। 28 बटे 12 7 4 का और 3 4 का 7/3। डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है इधर, डिफरेंस आ रहा है 7/3, 7/3। देखिए हाईलाइट भी कर दिया, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। डिफरेंस आ गया हमारा 7/3। अब निकालना है यहाँ पे हमको क्या है, निकालना क्या है हमको S13, निकालना है हमको S13, ठीक है। इसको करते हैं रफ। S13 13/2, एनी तो n/2 ही तो होता है, और यहाँ पे ऐसे नहीं होता है तो n/2 ही तो होगा, 13/2 ही तो होगा। a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, इधर d का यूज ही नहीं है। लास्ट टर्म ही तो एस पे, देखिए a 13 ही तो लास्ट टर्म हुआ, अगर 13 तक निकाल रहे हैं तो a 13 कितना होगा 35, और a कितना है 7, 7 प्लस 35 और यहाँ 13/2, 35 में 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया 42, 13/2 गुणे 42, डिवाइड किया तो इधर 1 इधर आया 21, 13 इंटू 21, 13 इंटू 21, तो इधर हो गया 130, 130 का हो गया 260, 260 273, 273, 273 आंसर, 273 आंसर, 273 होगा क्या सम, ठीक है। अब बढ़ते हैं किधर, इधर नहीं, इधर आंसर नहीं बेटा, इधर इधर आंसर ना समझ लेना। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। आज हम पार्ट 3 का ही जाएंगे, आगे के पार्ट हम लोग करेंगे आगे। पार्ट 3 गिवन a12 हम लोगों को 37 दिया है, a12 हम लोगों को 37 दिया है, 37। पार्ट कौन सा है ये, थर्ड। a12 दिया गया है 37 और d दिया गया है, d दिया गया है कितना 3, d दिया गया कितना, क्या बेटा क्या कह रहे हो, नहीं क्या दिक्कत, अच्छा हाँ 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 हाँ, a12 कितना दिया है यहाँ पे 37, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। 37, ठीक है। अब निकालना है इसमें क्या है हम लोगों को, a बताना है और S12 बताना है, S12 और a बताना है, a बताना है और S12 बताना है। अब देखिए a कितना, चलो पहले ये रख देते हैं, जैसे इसमें किया था बिल्कुल वैसे ही कर देते हैं, इधर थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। पहले S12 रख देते हैं, नहीं पहले a12 रखते हैं, a12 इज इक्वल टू 37, एक जितना एक कम लेंगे, a12 मतलब a प्लस 11d बराबर 37, d कितना 3, 11 टू 3 33, 11 3 दा 33 प्लस 37, a कितना 33, 37 में से माइनस करेंगे तो प्लस का 33 उधर जाएगा तो माइनस का 37 माइनस 33, 37 में 33 दिया तो कितना बचा 4, a कितना आएगा 4, दिख रहा है सभी को, a कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। a भी निकल आया। अब निकालना क्या है S12, S12 निकालना है, S12, ठीक है। S12 मतलब वही लास्ट टर्म होगा 12वां वाला 37,
ठीक है, n कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ये Sn है, n इधर 12/2 होल a प्लस l, a कितना 4, a प्लस l, ठीक है, S12 बराबर 12 और 2 कैंसिल होके कितना आ गया 6 होल इंटू a कितना 4 प्लस l कितना 37, क्योंकि 12वां टर्म तक सम निकालना, 12वां टर्म हमारा 37 है, यानी लास्ट टर्म हमारा 37 ही हुआ, ठीक है। 37 प्लस 4 कितना 41, 6 इंटू 41, ठीक है, 246। फास्टेस्ट मल्टीप्लिकेशन में बेटा ये प्रैक्टिस से आया है, शॉर्टकट ट्रिक्स और प्रैक्टिस। जैसे शॉर्टकट ट्रिक क्या 6 6 1 6 ही रहेगा, 6 4 6 रहेगा, क्लियर कट, खत्म बात, कोई कैरी ऑन कोई कैरी वगैरह नहीं, 6 4 24 इधर 6 आ गया, खत्म कहानी। शॉर्टकट ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। आंसर 246 है, थर्ड वे का सम, मतलब थर्ड पार्ट का सम। कुछ और तो नहीं सुनिए तो ने, ठीक। आते हैं पार्ट 4 पे हम लोग कल, ठीक है। इन एंड एपी गिवन डी कितना था, डी कितना है हमारा पार्ट 4 में, डी नहीं दिया यहाँ पे, चलो छोड़ो, जो भी गिवन डाटा दिया है उस पे आएंगे हम लोग कल। वैसे दिया जो है उसको लिख ही देते हैं, A3 है 15 और H10 है 125, A3 है 15 और H10 है 125, ठीक है। D और A10 निकालना है, क्या निकालना है, D और A10 निकालना है। फाइंड D एंड A10, बहुत हलवा सवाल है बेटा ये, ठीक है। देखो A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर 15 हो जाएगा, बोलो हाँ, A प्लस 2D बराबर 15 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं समझ रहे हो, कुछ ऐसा समझ मत लेना, ठीक है। देखो करके दिखा देते हैं ये भी, ठीक है, जहां तक हो जाता है करके दिखा देते हैं, फिर आपकी वाइंड अप करेंगे। चलो ये भी डिमांड आ रही है अपन, तो कर देते हैं, ठीक है। डी और A10 निकालना है, देखो तुरंत होगा, 5 बता देते हैं, छोड़िए 3 नहीं 5 तक बता देते हैं, फर्स्ट पार्ट तक बता देते हैं, ठीक है। A3 कितना है, A प्लस 2D बराबर 15, ठीक है। अब देखिए H10 कितना, H10 हमारा कितना 125, H10 मतलब 10/2 होल 2, हाँ ठीक है, 2a प्लस n-1 होल इंटू डी कर देते हैं, n-1 नहीं 9d कर देंगे, 2a प्लस 9d, क्योंकि 10 तक का है तो 9d ही हो जाएगा, 2a प्लस 9d, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 5, H10 इज इक्वल टू, अच्छा H10 दिया कितना है 125 दिया, तो 125 रख देते हैं इधर 125, और यहाँ पे 10 और 2 से कैंसिल हो गया, 1 और 2 दा में, 1 और 5 दा में बचा 5 होल 2a प्लस 9d हो गया, 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा, इधर एक इक्वेशन मान लेते हैं और इधर एक बना देते हैं, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5 कितना हो गया 25 बन गई दूसरी इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करना है वो भी अगर मुझे बताना पड़ेगा तो आप क्या करिएगा, फिर भी बता देते हैं, ये बच्चे तो आप हमारे ही हो। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम, नहीं 2 और फर्स्ट को पहले साथ में लिखते हैं, फिर वेरिएबल इक्वल करना पड़ेगा, समझिए बात को, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, किसके वेरिएबल इक्वल किए जाए, चलिए a के कर लेते हैं, 1 ऊपर में मल्टीप्लाई किया कोई नो इफेक्ट, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, और क्या कर दिया हम लोगों ने 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 15 टू द 30, नीचे वाली ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट कर दें, ऊपर वाली को ही कर देते हैं, चलो नीचे का ऊपर का कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाली को ही कर देते हैं, माइनस 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 कैंसिल आउट, 9d में से 4d गए तो बचे 5d, ठीक है, और 25d में से 30 गए तो 25d में से 30 माइनस हुए तो इधर ध्यान दे, 25d में से मतलब 9d में से 4d गए तो बचे 5d, और 25 में से 25 प्लस का और 30 माइनस का, बड़ी नंबर में माइनस का साइन तो आएगा माइनस में, और 30 में से 25 गए तो 5 से 5 कैंसिल, d आया कितना
डी आया कितना माइनस का 1। अब डी माइनस का 1 हमको मिल गया है, यानी डी आ गया हमारा माइनस का 1। अब निकालना है a10। a10 बराबर a प्लस 9d। ठीक है, a कितना मालूम है नहीं मालूम है? अरे बताओ भैया, a नहीं मालूम है अभी और निकालने लग गए। चलो ये निकाल लेते हैं, कौन दिक्कत वाली बात। पुट इन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में पटक दिया किसकी, d की वैल्यू a प्लस 2 इंटू माइनस 1। d कितना माइनस में 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 15। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 हो जाएगा तो प्लस का 2। 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 15 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 17। तो a कितना आ गया हमारा 17, ये आ गया 17। ठीक है, 17 प्लस 9 इंटू d कितना माइनस 1। 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1। 17 9 वन 9 माइनस के 9। 17 में से 9 गए तो 8, सही हाँ 8 आएगा आंसर। a10 कितना हो गया हमारा 8, और d कितना हो गया माइनस का 1। आए फिफ्थ पार्ट पे, आ जाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट जो है वो हमसे क्या कह रहा है, d है 5 और S9 75 है। S9 जो है वो S9 जो है 75 है। ठीक है, और A और A9 फाइंड करना है, वो A और A9 फाइंड करना है। इससे सिंपल क्या ही लोगे भाई, इससे सिंपल क्या ही लोगे, A फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही लोगे। ठीक है, दिखाते हैं कितना आसान है, इसकी आसानी का लेवल दिखाते हैं। ठीक है, इसकी आसानी का लेवल दिखाते हैं आपको। ठीक है, S9 75, S9 बराबर क्या हो जाएगा 9/2 होल 2a 2 into a प्लस n माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 कितना 8 d कितना हो जाएगा 5, 8d यानी 8 into 5। ठीक है, S9 कितना 75 गिवन है, तो 75 इज इक्वल टू 9/2 होल इंटू 2a प्लस 8 5 जा 40। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई तो भी समझाते हैं। अरे यार क्या समझना है, सब गिवन ही तो रखना है। S9 कितना 75 रख दिया, n/2 यानी 9/2 2a 2 into a मालूम नहीं है अभी, प्लस 8d ना n माइनस 1 होता है तो 9 कितना हो जाएगा 8, और 8 into d कितना 8 into 5 8 5 जा 40। ठीक है बेटा, 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 75 into 2 अपॉन, और इधर 9 क्या है इधर ऊपर है तो मतलब न्यूमरेटर में, तो इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू 2a प्लस 40। ठीक है 75 का दूना कितना हो जाएगा 150 अपॉन में 9, 150 देगा। ठीक है, 150 अपॉन में 9 कैंसिल आउट किया तो इधर 3, इधर आ गया 50, इधर आ गया 2a प्लस 40। ठीक है, 50/3 और इधर प्लस 40 आके माइनस 40 बन गया, और इधर हो गया 2a। ठीक है, अब समझिए क्या करना है हमको। हाँ, मैंने क्या बताया, जब इधर के डिनोमिनेटर में 1 होगा तो बगल वाले के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/3 50/3 माइनस का 4 3 12 120/3। ठीक है, इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 2a, सॉरी 20 बताना है 2a। इधर का भी ऑफ कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। जैसे पुलिस की कहता है आग नहीं लगनी चाहिए टोटो, तो इधर देखते हैं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीचे 3 कॉमन,
ठीक है, 50 और माइनस का 120 आएगा, यानी आएगा तो माइनस का, और 120 माइनस 50 कितना 70, और इधर कितना 2a, 2 से इधर कैंसिल, माइनस का 35/3 कितना है a आपका इतना आ रहा है इसके हिसाब से। अब इसको आगे देखेंगे हम लोग कल कि इसमें क्या सही क्या गलत, कैसे क्या कैसे नहीं, अगले क्वेश्चन क्या कैसे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं और अगले पार्ट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। ये हमारी एक्सरसाइज थोड़ी सी ज्यादा लंबी है, अगर हो सका, अगर बात नहीं बनी तो पार्ट 6 तक ये चला जाएगा, तो पेशेंस रखें, पढ़ते रहें और नव वर्ष को अच्छे से मनाएं। आज हमारे साल का पहला दिन था, नवरात्रि है। आई होप सभी लोग, जो भी लोग व्रत होंगे उनको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो नहीं है उनको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कहना चाहूंगा आपसे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की इस वीडियो को बहुत जरूरत है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ।